Hello everyone. So here we will discuss about the filter. Okay. So filter is the most important topic for the network analysis and synthesis. So according to syllabus, we have only passive filter. Okay. So before going for passive filter in detail, first we have to know what is filter. Okay. What is the classification of the filter? Okay. One minute. One minute. Okay, so topic is filter. Okay, so what is the filter? फिल्टर के अकॉर्डिंग हम जनरली क्या करते हैं? फिल्टर एक ऐसा सर्किट है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करता है. ओके, वो डिपेंड करता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग. ओके, बाकी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है. ओके, सो डेफिनेशन इज फिल्टर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट that passes particular frequency band and rejects the signal of frequencies other than pass band. जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा उसको जनरली हम पास बैंड बोलते हैं. जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करता है उसको हम स्टॉप बैंड बोलते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लो पास फिल्टर की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट लो पास फिल्टर, पास बैंड, स्टॉप बैंड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट करते हैं या फिर वी कैन डिफाइन all three according to frequency response of the filter. Okay, frequency response means it is a graph of gain versus frequency. Okay, gain means ratio of output voltage to input voltage, जो generally dB में होगा. We will take gain on y axis and we will take frequency on x axis. ओके, अगर हम आइडियल फिल्टर की बात करेंगे तो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के केस में या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जब हम आइडियल लो पास फिल्टर का बनाएंगे तो वहां पर 0 टू FC पास बैंड होगा, FC टू इंफिनिटी स्टॉप बैंड होगा. ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां हमारी FC है. तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. Suppose if we have any low pass filter of cutoff frequency 2 kilohertz, ओके, और आपने कोई एक इनपुट सिग्नल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, तो इट मींस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है या फिर इट विल फॉल इन द रेंज ऑफ 0 टू FC. सो वी कैन से फिल्टर इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा. ओके, अगर कोई इनपुट सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, तो 5 किलोहर्ट्ज 2 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है और वी कैन से इट विल लाई इन द रेंज ऑफ FC टू इंफिनिटी. तो इट मींस ये स्टॉप बैंड में लाई करेगी. तो फिल्टर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सिग्नल को रिजेक्ट करेगा. ओके, तो हम पास बैंड और स्टॉप बैंड को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके,
तो फिल्टर क्या हुआ? फिल्टर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट passes particular frequency band and rejects signals of frequencies other than pass band. Okay, so this is definition of the filter. और फिल्टर का बिहेवियर हम कैसे दिखाते हैं? अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? इट इज ग्राफ ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ओके, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाया गया है वो आइडियल लो पास फिल्टर के लिए है, जस्ट समझाने के लिए. इन सेम वे में हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना सकते हैं. ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल. Okay, now let us come on the classification of the filter. तो अगर हम फिल्टर को देखें तो हमारे पास में दो टाइप्स के फिल्टर हैं. फर्स्ट पैसिव फिल्टर, सेकेंड है आपका एक्टिव फिल्टर. ओके, अब फिल्टर को डिजाइन करना है तो डिजाइन करने के लिए हमें कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो अगर हम फिल्टर को पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से डिजाइन करते हैं, ओके, उसके बाद जो सर्किट मिलेगा उसको हम पैसिव फिल्टर बोलेंगे. तो जनरली पैसिव के केस में हम फिल्टर को डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. बिकॉज यू नो पैसिव कंपोनेंट्स वी हैव रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. So you can say filter that consists of passive components only, we call it passive filter. Okay, active filter क्या है? एक्टिव फिल्टर में हम पैसिव कंपोनेंट्स के साथ में एक्टिव कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं. तो यहां पर हम रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ ही एक्टिव कंपोनेंट्स यूज करेंगे. एक्टिव कंपोनेंट्स में हम जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं. ओके, सो हियर वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ओके, तो एक्टिव फिल्टर क्या हुआ? ऐसा सर्किट जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स के साथ एक्टिव कंपोनेंट्स भी होंगे उसको हम एक्टिव फिल्टर बोलेंगे. और यू कैन से active filter consists of passive components as well as active components. Generally in active components we use operational amplifier, and in passive components generally we use resistor and capacitor. Okay, fine. Now let us see further classification of passive filter. We have 4 types of passive filters. Okay, first one is low pass passive filter, second high pass passive filter. Okay, next band pass filter, last band reject filter. Okay, first low pass filter, second high pass, next band pass, last one band reject filter. Okay, similarly in case of active filter we have active low pass filter, we have active low pass filter, active high pass filter, active band pass filter, and last one active band reject filter. Okay, so this is classification of the filter. Okay, this is classification of the filter. Okay, and what are the characteristics or parameters of the filter? First one pass band, second one is stop band, next one cut off frequency. Okay, pass band क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? बैंड इन विच आइडियल फिल्टर has to pass all frequencies without reduction in magnitude is called pass band of the filter. Okay, what is stop band? Band in which ideal filter have to attenuate frequency is called the stop band of the filter.
And what is cutoff frequency? The frequency which separates the passband and stop band is called the cutoff frequency of the filter. Okay, so all three will define characteristics or parameters of the filter. Okay, now let us see in detail what is a low pass filter, high pass filter, band pass filter and band reject filter. जनरली क्या होता है फिल्टर के केस में 2-3 पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका पूछा जाता है ट्रांसफर फंक्शन फॉर द फिल्टर, सेकेंड पूछा जाएगा गेन ऑफ द फिल्टर, थर्ड पूछा जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर, ओके। लास्ट वन पूछा जाएगा कर्व, कर्व मीन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर। कर्व में दोनों पूछा जा सकते हैं, आइडियल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनता है और प्रैक्टिकल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनता है। ओके, सो लेट अस सी इन डिटेल। 1 minute. One minute. Now let us see first लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी कि लो पास फिल्टर क्या होता है, ठीक है। अब लो पास फिल्टर के केस में हम सर्किट कैसे बनाते हैं और फिर हम उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस सी, लो पास के केस में हम फिल्टर को रजिस्टर कैपेसिटर की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं और रजिस्टर इंडक्टर की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। सो वी हैव फर्स्ट आरसी लो पास फिल्टर, ओके। सेकेंड वी हैव आरएल लो पास फिल्टर, आरएल लो पास फिल्टर, ओके। आरसी के केस में आपको रजिस्टर और कैपेसिटर लेना है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। सो फर्स्ट कंपोनेंट वी हैव रजिस्टर, सेकेंड कंपोनेंट वी हैव कैपेसिटर, ओके। इनपुट वोल्टेज सपोज VI और आउटपुट वोल्टेज आपको लेनी है कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर सपोज वैल्यू C, आउटपुट वोल्टेज आपको लेनी है कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज पोलैरिटी प्लस माइनस वोल्टेज V0, ओके। तो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर RC लो पास फिल्टर। सिमिलरली RL लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे RC के केस में था तो फर्स्ट आपने रजिस्टर यूज किया, सेकेंड आपने कैपेसिटर यूज किया, बट जब हम RL लो पास फिल्टर बनाएंगे तो उसमें पहला कंपोनेंट आपका इंडक्टर होगा, तो आप उसको LR की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट हम इंडक्टर यूज करेंगे वैल्यू सपोज L, सेकेंड कंपोनेंट हम रजिस्टर यूज करेंगे, दोनों सीरीज में है, ओके। इनपुट वोल्टेज सपोज प्लस माइनस VI, आउटपुट वोल्टेज आपको R के अक्रॉस लेना है सपोज पोलैरिटी प्लस माइनस नोटेशन सपोज V0, ओके। तो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर RL लो पास फिल्टर और LR लो पास फिल्टर। आप उसको समझने के लिए LR लो पास फिल्टर बोल सकते हैं, बिकॉज जब माइंड में स्ट्राइक करेगा LR लो पास फिल्टर तो फर्स्ट कंपोनेंट आपको स्ट्राइक करेगा कि इंडक्टर बनाना है, फिर आपको रजिस्टर बनाना है, ओके। आउटपुट वोल्टेज लेनी है LR के केस में R के अक्रॉस या RL के केस में R के अक्रॉस और RC के केस में C के अक्रॉस,
ठीक है, ओके। तो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर आरसी लो पास फिल्टर एंड आरएल लो पास फिल्टर। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए कुछ आपको अजम्पशंस करने हैं। अजम्पशंस क्या क्या करने हैं? क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन आपका एस डोमेन में डिफाइन होगा। व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? जनरल डेफिनेशन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। अब आरएलसी सर्किट में इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी? रजिस्टर मेमोरी एलिमेंट नहीं है, तो रजिस्टर के केस में इनिशियल कंडीशन नहीं होगी। कैपेसिटर आपका मेमोरी एलिमेंट है, इंडक्टर आपका मेमोरी एलिमेंट है, तो इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए होगी। इंडक्टर क्या करता है? जनरली एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर के केस में इनिशियल वैल्यू क्या होगी? करंट थ्रू द इंडक्टर। ओके, इंडक्टर के केस में कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर के केस में इनिशियल वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, वीसी। ओके, ट्रांसफर फंक्शन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। ओके, तो आपको सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा एस डोमेन में। फाइन, ओके। तो सबसे पहले हम एस डोमेन सर्किट बनाएंगे। ओके, आप इसी में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे वी आई है तो वी आई टाइम का फंक्शन होगा। जब हम इसका लाप्लास रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो लाप्लास रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कैपिटल वी आई फंक्शन ऑफ एस। आर सेम। सी का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1/CS विदाउट इनिशियल कंडीशन। और यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर इन एस डोमेन। ओके, बी नॉट का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कैपिटल वी नॉट एस। ओके, अब ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको मैथ एनालिसिस यूज करनी पड़ेगी या नोडल एनालिसिस यूज करनी पड़ेगी। वो सर्किट देखकर आपको डिफाइन करना है कि कौन सा मेथड इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट सीरीज में है, तो आप मैथ एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल बिहेवियर को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो मैथ एनालिसिस के लिए सपोज वी हैव फर्स्ट मैथ्स। आप इसमें करंट एज्यूम कर लो, सपोज आई। आई का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल आई फंक्शन ऑफ एस। ओके, आपको फर्स्ट मैथ्स में केवीएल लगाना है। वी आई एस की वैल्यू आएगी। ओके, वी नॉट एस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज वी नॉट एस मीन्स वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो वी नॉट एस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। दोनों का रेशियो लेके हम ट्रांसफर फंक्शन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट मैथ्स क्या होगी? लेट अस से कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। तो फर्स्ट मैथ्स होगा आपका, अगर हम ए से स्टार्ट करें, ए बी सी डी ए। सो लेट अस अप्लाई केवीएल फॉर द फर्स्ट मैथ्स। A to B, first sign we have negative. What is the statement of KVL? The algebraic sum of all voltages around any closed path must equal to 0. Okay, so A to B, first sign we have negative. So here I am considering first sign. So that's why I am taking negative sign. Voltage we have VIS. Okay, now B to C we have component resistor. Resistor में करंट कितना है? कैपिटल I of S. ओके, कैपिटल आई ऑफ एस की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। ये केवल अजम्पशन है। क्लियर? तो अगर हम क्लॉकवाइज डिफाइन करते हैं तो करंट फ्लो होगी वी टू सी। और आपको पता है करंट फ्लो होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे बी टू सी, फर्स्ट साइन वी हैव पॉजिटिव। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? आर के अक्रॉस, आर इंटू आई ऑफ एस। क्लियर? नाउ लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट ब्रांच C2D। C2D ब्रांच में करंट कितना है? सेम आई ऑफ एस, डायरेक्शन है डाउनवर्ड और C2D। सो यू कैन से करंट फ्लो होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बिकॉज नाउ वी हैव इक्विवेलेंट इंपीडेंस फॉर द कैपेसिटर 1/CS। ओके, सो C हायर पोटेंशियल पर होगा, D लोअर पोटेंशियल पर होगा। फॉर केवीएल वी आर मूविंग फ्रॉम C2D, सो फर्स्ट साइन वी हैव प्लस। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 1/CS के अक्रॉस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/CS इंटू आई ऑफ एस।
because we have V equal to IR. Okay, D2A no component, no source, 0. Okay, equal to 0. This is my first equation. Okay, this is my first equation. ठीक है, फाइन. अब आपको सेकेंड मैथ्स में केवीएल लगा के सेकेंड इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, वैसे केवीएल की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी डायरेक्ट कैसे लिखना है. क्या बताया था आपको मैंने क्या बताया था. बी नॉट एस का मीनिंग है वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर. तो बी नॉट एस क्या होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/CS इंटू आई ऑफ एस. ठीक है, ओके, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से आप VIS लिख लीजिए. तो VIS कितना होगा, आई ऑफ एस को आप कॉमन ले लीजिए. सो यू हैव R प्लस 1/CS. इक्वेशन 1 डैश. ठीक है, ओके, इक्वेशन 1 डैश. ठीक है, फाइन. ठीक है, ओके, चलिए अब होगा क्या. बी नॉट एस बाई वी एस कितना होगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना था. तो ट्रांसफर फंक्शन होगा बी नॉट एस बाई VIS. बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन क्या था, इट इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशन. ओके, तो बताइए बी नॉट एस की वैल्यू कितनी है और VIS की वैल्यू कितनी है. बी नॉट एस की वैल्यू है 1/CS. आई ऑफ एस कॉमन है. ओके, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. ओके, और 1 डैश के अकॉर्डिंग VIS कितना था, आई ऑफ एस R प्लस 1/CS. आई ऑफ एस कॉमन था, सो यू हैव R प्लस 1/CS. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा 1/RCS प्लस 1. तो दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन फॉर लो पास फिल्टर. ठीक है, सेम वे में आप RL लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं. चेंज क्या होगा, यहां पर आपने कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस लिखा था 1/CS. वहां इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस लिखना है, और इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना होता है एस डोमेन में SL विदाउट इनिशियल कंडीशन. उसके बाद आप KVL लगाएंगे या मैथ एनालिसिस के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे VIS के लिए. फिर V नॉट S लिखेंगे R के अक्रॉस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. ओके, उसके बाद आप रेशियो डिफाइन करेंगे फॉर V नॉट S टू VIS. जो रेशियो आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं RC लो पास फिल्टर के लिए और LR लो पास फिल्टर के लिए. ठीक है, ओके, अब आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूं हाई पास फिल्टर का, बैंड पास फिल्टर का और बैंड रिजेक्ट फिल्टर का. ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे कि बाकी के पैरामीटर्स हम कैसे निकालते हैं. गेन कैसे निकालते हैं लो पास फिल्टर का, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं लो पास फिल्टर की. ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनाएंगे लो पास फिल्टर का, वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, नाउ लेट अस सी इंट्रोडक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर. तो हाई पास फिल्टर क्या करता है, जैसे हमने लो पास फिल्टर देखा था, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा. हाई पास जस्ट अपोजिट है, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा. रिजेक्शन और सिलेक्शन डिपेंड करेगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग. ओके, तो इसको भी हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. तो लेट अस सी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर आइडियल हाई पास फिल्टर. ठीक है, आपने कहा कि हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा. तो यहाँ पास बैंड कौन सा होगा, FC टू इंफिनिटी. दिस इज माई पास बैंड. और स्टॉप बैंड कौन सा होगा, 0 टू FC.
ओके, 0 to FC, फाइन, ओके, ठीक है। तो जैसे समझाने के लिए, अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सपोज 2 किलोहर्ट्ज है और आपने कोई इनपुट सिग्नल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, तो 1 किलोहर्ट्ज 0 to FC लाई करेगी। इट मींस हाई पास फिल्टर उस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। अगर किसी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है तो ये FC टू इंफिनिटी लाई करेगी। इट मींस हाई पास फिल्टर उस पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल को पास करेगा। ओके, तो दिस इज डेफिनेशन फॉर द हाई पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, जैसा नाम है बैंड पास फिल्टर, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा। हम जनरली कहाँ यूज करते हैं फिल्टर? ओके, कम्युनिकेशन में हम फिल्टर यूज करते हैं जहां आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन करना होता है सिग्नल का। ओके, सिग्नल प्रोसेसिंग में हम जनरली फिल्टर यूज करते हैं जहां पर आपको मैसेज सिग्नल का सिलेक्शन और रिजेक्शन करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। ओके, तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी बैंड है तो दो फ्रीक्वेंसी होंगी, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, एक अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, तभी बैंड बनेगा, अदरवाइज बैंड नहीं बनेगा। ओके, तो लेट अस सी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनाएंगे हम बैंड पास फिल्टर का। बैंड पास फिल्टर के केस में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनेगा? ओके, यहाँ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम FC1 बोल देते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम FC2 बोल देते हैं, या फिर हम FL और FU भी लिख सकते हैं। तो फिल्टर FC1 टू FC2 फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा। तो पास बैंड कौन सा हुआ यहाँ पर, FC1 टू FC2, और स्टॉप बैंड कौन सा हुआ, 0 टू FC1। दूसरा स्टॉप बैंड कौन सा हुआ, FC2 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इट मींस अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FC1 टू FC2 लाई करेगी तभी वो सिग्नल पास होगा बैंड पास फिल्टर के थ्रू, अदरवाइज जितने भी सिग्नल आप दोगे बैंड पास फिल्टर को सारे रिजेक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंड पास फिल्टर की FC1 है 2 किलोहर्ट्ज और FC2 है 10 किलोहर्ट्ज, सॉरी 10 किलोहर्ट्ज, और इनपुट सिग्नल आपने दिया फॉर एग्जांपल 3 किलोहर्ट्ज का, तो 3 किलोहर्ट्ज 2 to 10 लाई करेगा, इट मींस आप इसको पास करेंगे या फिल्टर उसको पास करेगा। अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है तो इट मींस उस पर्टिकुलर बैंड में लाई नहीं करेगा, फिल्टर उस सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। अगर किसी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज है, ये भी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में लाई नहीं करेगा, फिल्टर उसको भी रिजेक्ट कर देगा। तो ये बैंड पास फिल्टर हुआ। ठीक है, तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, जैसा नाम है बैंड रिजेक्ट, अपोजिट है, बैंड पास के जस्ट अपोजिट है। ये क्या करेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। ठीक है, आपने कहा कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। तो यहां पर भी दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सपोज FC1, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सपोज FC2। तो पास बैंड होगा फर्स्ट 0 टू FC1, सेकेंड होगा FC2 टू इंफिनिटी। तो दिस इज माई पास बैंड, दिस इज माई सेकेंड पास बैंड। स्टॉप बैंड होगा FC1 टू FC2, दिस इज माई स्टॉप बैंड। ओके, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या करेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। तो जैसे हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, FC1 है अगर आपका 2 और FC2 है आपका 10 किलोहर्ट्ज। ओके, 10 किलोहर्ट्ज, और अगर आपका इनपुट सिग्नल है सपोज 3 किलोहर्ट्ज का, तो 3 किलोहर्ट्ज कहाँ लाई करेगा, FC1 टू FC2। इट मींस बैंड रिजेक्ट फिल्टर 3 किलोहर्ट्ज इनपुट सिग्नल को रिजेक्ट करेगा। दूसरा हमने लिया था बैंड पास के केस में 1 किलोहर्ट्ज,
1 किलोहर्ट्ज कहाँ लाई करेगा, 0 to FC1, इट मींस बैंड रिजेक्ट फिल्टर इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा। तीसरा हमने लिया था 12 किलोहर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज FC2 to इंफिनिटी लाई करेगा, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर इसको भी पास करेगा। ओके, सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द passive filter, low pass filter, high pass filter, band pass filter, and band reject filter. And already we have seen how we can calculate transfer function for the RC low pass filter. Remaining topics we will discuss later. Okay, so thank you.